लहू शहादत अबदा, जिंदगी में फिर कभी उसकी गवाही कबूल न की जाए, फिर कभी भी उस शख्स की गवाही कबूल न की जाए। क्यों? क्योंकि झूठा है। इसने एक बात कही, किसी की इज्जत को उछाला, लेकिन सबूत पेश नहीं कर सका। 80 कोड़े मारो और जिंदगी के अंदर इसकी गवाही दोबारा कबूल नहीं करता। वो वक्त था, वो जमाना था जब ये शरीयत का कानून नाफिज था, शरीयत का ये कानून लागू होता था। अदालत में जब काजी के पास, जज के पास कोई गवाह लाया जाता, जब कोई गवाह पेश किया जाता, तो काजी पहले उस गवाह को देखता, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस तरह का शख्स है, या क्या ये गवाही के काबिल है या गवाही के काबिल नहीं है। आजकल जो भी चला जाए, अदालत में मुफ्त में लोग फिरते हैं। अब जाए ना अदालत में तो क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे फ्री में फिर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं, हाजी साहब क्या मसला है, मौलवी साहब क्या मसला है, बेजन क्या मसला है, कोई गवाही की जरूरत है? क्या करते हैं, जानते नहीं है, कारोबार बना दिया, मैं गवाह हूं, इतने पैसे लूंगा गवाही दूंगा, मैं इतने पैसे लूंगा। ये क्या है? शरीयत के साथ मजाक है। क्या ऐसे जो लोग हैं इनको अल्लाह ताला का खौफ नहीं आता? ये अल्लाह से नहीं डरते कि नाजायज तरीके से इस चीज को रोजगार बनाया हुआ है, हराम को रोजगार बनाया हुआ है और बड़े शौक से हराम खाते हैं। किसी हक वाले का हक मार के, किसी नाजायज को हक दिला के उससे पैसे ले लिए और वो हराम खाते हुए, हालांकि हराम भी जो है ना, ये भी कबीरा गुनाह है। वैसे इस हदीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 7 गुनाह कबीरा नबी सल्लल्लाहु ने बताए हैं, वरना हराम भी कबीरा गुनाह है। हराम खाने वाले की इबादत, जैसा कि कुरान में हदीस के अंदर नबी इस्लाम ने फरमाया, ला युक़बल मिन्हु अदलन वला सरफा, उसकी नफली इबादत भी कबूल नहीं होती, फर्जी भी नहीं होती। हराम खाने वाला हज बैतुल्लाह के लिए जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। वहां पे अल्लाह के घर में लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा होता है। अल्लाह फरमाता है ला लब्बैक वला सदैक, मुझे तेरे लब्बैक की कोई जरूरत नहीं। बंदा पैसे लगा के गया है, बड़े शौक और शायद ईमान के साथ गया होगा, अल्लाह ने फरमाया तेरा कोई लब्बैक नहीं है, ला लब्बैक वला सदैक। क्यों लब्बैक नहीं है? मलबसु का हराम, मतामु का हराम, मशरबु का हराम, अन्ना युस्तजाब लक। तेरा खाना हराम है, तेरा पीना हराम है, तेरा लिबास हराम का है, मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं? अल्लाह फरमाता है मैं तेरा लब्बैक कैसे कबूल करूं, मैं तेरा हज और उम्रा कैसे कबूल करूं? हराम के कपड़े, हराम का लिबास, ये जो तेरा जिस्म बना हुआ है, ये हराम की खुराक खा खा के बना हुआ है, मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं? यानी एक शख्स हराम खाने के बावजूद भी हराम के जिस्म के साथ हराम के लिबास, यहां पे एक बात, हराम का लिबास तो उतार सकता है कोई शख्स, हराम का जिस्म, हराम से जिस जिस्म की नस्ल हुई है वो कहां करेगा? समझने वाली बात ये, वो कहां करेगा? कपड़े तो उसने उतार दिए, हलाल वाले पहन दिए, जो हराम का जिस्म था वो कहां? औलाद की हराम से तरबियत की है, उनको भी नपाक कर रहा है। अब मासूम है, हराम के साथ औलाद को हराम खिला रहा है, जवान होती है, अल्लाह के सामने दुआ करती है, अल्लाह को पता है अन्ना युस्तजाब लक। तेरे बाप ने हराम खिलाया था, मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं? वालिद साहब, हाजी साहब ने बड़े नेक नमाजी थे, लोगों के सामने बड़ी इज्जत थी,
लेकिन क्या है, हक मार के जुल्म ज्यादती के साथ औलाद को खिलाते रहे, जदादे बनाते रहे, हराम दे के गए। हाजी साहब फौत हो गए, सरदार साहब फौत हो गए, क्या हुआ? पीछे से औलाद उसी हराम को खा रही है। हाजी साहब को कब्र के अंदर अजाब में इजाफा हो रहा है, अजाब बढ़ रहा है। एक वो लोग हैं जो कब्र में जाते हैं ना, हदीस में आता है, इस्लाम ने फरमाया एक शख्स जब कब्र में जाएगा तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको सुकून पहुंचाया जाएगा। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि नम कदम दिल, सुकून से सो जाओ। अच्छा, अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वो सुकून से सोया हुआ है, वक्त गुजर रहा है, उसके सुकून के अंदर मजीद इजाफा हो रहा है, उसका मजीद सुकून बढ़ रहा है। जन्नत के अंदर उसको नेमतें दी जा रही हैं और ज्यादा सहूलियात दी जा रही हैं। वो हैरान होकर पूछता है अल्लाह से, अल्लाह ये क्या है, ये ऐसा क्यों है? अल्लाह फरमाता है तेरी औलाद जिसे तू अच्छे रास्ते के ऊपर चला के आया था, वो तेरे लिए दुआएं कर रही है, वो अच्छे काम कर रही है, उसका समर तुझे मिल रहा है, हिस्सा मिल रहा है। एक वो होगा कि जिसके अजाब में इजाफा किया जा रहा होगा, एक वो होगा जिसकी नेमतों में इजाफा किया जा रहा होगा। अब ये हमारे बस में है, हमारे इख्तियार में है कि हम इनमें से कौन से वाला बनना चाहते हैं। कब्र के अंदर अपनी नेमतों में अल्लाह ताला के इनामात में इजाफा करना चाहते हैं, अजाब में इजाफा करना चाहते हैं, हमारे अंदर इख्तियार है। हराम जो है ये भी कबीरा गुनाह है। इसी तरीके से वालिदैन की नाफरमानी जो है ये भी कबीरा गुनाह है। इस हदीस के अंदर अगरचा नहीं आया, कुरान मजीद के अंदर जरूर आया, वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैन ihsana। अल्लाह फरमाया अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, वालिदैन के साथ एहसान करना। व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा। अल्लाह फरमाता है वालिद काफिर है ना, काफिर वालिद मुशरिक है, मुशरिक वालिद है। अल्लाह फरमाता है शिर्क पे मजबूर करता है, औलाद को शिर्क करो मजबूर करता है। अल्लाह फरमाता है फला तुतिअहुमा, शिर्क नहीं करना। उसकी ये बात है वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन उसकी बात के ऊपर अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, लेकिन दुनियावी मामलात में, दूसरे मामलात में जो वो अल्लाह के खिलाफ या शरीयत के खिलाफ नहीं कहता, उनमें उसकी बात माननी है। यानी अगर वो वालिद ये कहता है शिर्क करो, मजबूर करता है, ऐसा नहीं है कि वालिद के साथ लड़ाई करे, गालन गलौज करे, वालिदैन के साथ बुरा सलूक करे, नहीं, बस किसी भी अच्छे तरीके से अपने आप को उस बुराई से बचा ले। लेकिन साहिब होगा फिर दुनिया मारूफा, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे।